तो इसका जो भी प्रभाव पड़ा है उसकी फैमिली पे पड़ा है। ना तो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क पड़ा इससे, ना ही नेपाल की गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क पड़ा इससे। फ़र्क जो पड़ा है वो उसकी रिलेटिव्स को पड़ा है, उसकी फैमिली को पड़ा है और उसको पड़ा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का जो वीडियो थोड़ा सा दुखद वीडियो है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये भी नेपाल इंडिया बॉर्डर के इशू पे जो फाइट हुई है उसके ऊपर है। फाइट नेपाल इंडिया बॉर्डर के इशू पे हुई है या फिर बॉर्डर क्रॉस करने के इशू पे हुई है, तो ये तो हमको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि इंडिया और नेपाल के बीच में ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ को लेकर के विवाद चल रहा है, इसी इशू को लेकर के वहाँ पे फायरिंग हुई थी और एक इंडियन की मौत हो चुकी है और 2 घायल हैं। तो चलिए मेन स्टोरी क्या है, जो रियल स्टोरी है वो जानते हैं। एक न्यूज़ चैनल है, उसका वीडियो हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि मेन मुद्दा क्या था, बात क्या हुई थी और ये फायरिंग एक्चुअली कहाँ पे हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। ओके, तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं, सारी की सारी बातें समझते हैं। उसके बाद हम इस पर अपनी राय रखेंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन मुझे बताइएगा, जिससे कि मुझे सच्ची बातें पता चल सके। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा और फेसबुक पे मैसेज करके भी अपनी रिकमेंडेशन मुझे दे सकते हैं, जिससे कि मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा वेट ना कराते लेके चलता हूँ मैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं ये हम देखने जा रहे हैं अगेन स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल से। और इस वीडियो का नाम है नेपाल इंडिया बॉर्डर टेंशन, 1 इंडियन किल्ड, 2 इंजर्ड बाय नेपाल बॉर्डर पुलिस, करंट अफेयर्स 2020। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर सारी की सारी बातें जानते हैं। ओके दोस्तों, चलिए 1 2 3। पिछले आई थिंक 2 या 3 महीनों में मैंने आपको कॉन्स्टेंटली वेरियस वीडियोस में बताया था कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब ट्रेजेक्ट्री से ये गुजर रहे हैं। और अब हमने देखा है कि एक मेजर इंसिडेंट हुआ है जिससे हो सकता है कि इन द फ्यूचर इंडिया नेपाल रिलेशंस पर और स्ट्रेन आए। देखो, इंडिया नेपाल की जो बॉर्डर है वहां पर फायरिंग हुई है फ्रॉम नेपाली पुलिस, एक इंडियन की मृत्यु हुई है और कुछ इंडियंस घायल हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जो मृत्यु हुई है और जो लोग घायल हुए हैं ये इंडियन टेरिटरी में नहीं हुए, ये नेपाली टेरिटरी के काफी डीप हुए हैं। और जो ये इंसिडेंट है ये बिहार का जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है उसके पास हुआ है। एक बार मैप में मैं आपको दिखा देता हूं कि प्रॉपर लोकेशन क्या है इस इंसिडेंट की। जैसे आपको बताया कि इंडिया और नेपाल की बॉर्डर वैसे ओपन रहती है, मगर इस वक्त नेपाल की बॉर्डर क्लोज्ड है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। वहां पे डर ये है कि ये वायरस जरा फैल ना जाए, इसलिए नेपाल ने अपनी बॉर्डर्स बंद कर रखी है। नाउ इवन दो नेपाल ने अपनी बॉर्डर बंद करी है, हजारों लोग अभी भी वेरियस पासेस से नेपाल से इंडिया और इंडिया से नेपाल जा रहे हैं, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड है नहीं कि कंप्लीटली लोगों की जो मूवमेंट है ये रोक दे। अब अजीब बात यह है कि जो बाकी हजारों लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उनके साथ फायरिंग हुई नहीं है, मगर कुछ इंडियंस जो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और नेपाल जाना चाहते थे फ्रॉम इंडिया, उन पर यहाँ पे फायरिंग हुई है नेपाल के इस एरिया के आसपास। अब यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन ये है कि क्या नेपाल में कोविड-19 का इशू इतना बड़ा है कि नेपाल की सरकार को अपनी बॉर्डर क्लोज करनी पड़े, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल। रिसेंटली नेपाल में मेजर प्रोटेस्ट हुए हैं कोविड-19 को लेकर काठमांडू में। यहाँ पे आप देखेंगे द काठमांडू पोस्ट, नेपाल का न्यूज़पेपर है, इसका आर्टिकल है यूथ लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 स्प्रेड टू मेजर सिटीज। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं कि सैनिटाइज द गवर्नमेंट। और टोटल केसेस इस वक्त नेपाल में है करीब 5000 के आसपास, मगर जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं ये नेपाल के लिए काफी चिंताजनक है। नेपाल में इतने हॉस्पिटल्स, इतने वेंटिलेटर्स है नहीं कि अगर यहाँ पे लाखों केसेस हो जाए तो उसको वो संभाल पाए। जो इंडियंस पर फायरिंग हुई है इससे क्या रिलेशन है इस चीज का? वेल देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है कि कुछ इंडियंस थे जिनके फैमिली रिलेशंस थे इन नेपाल, वो हमेशा की तरह इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में नेपाल की पुलिस ने उनको रोका, कहा कि अभी के लिए हमने यहाँ पर बॉर्डर सील कर रखी है, बॉर्डर से ट्रैवल अभी के लिए बंद है। इस बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हुए और जो इंडियंस जा रहे थे उन्होंने कुछ अपने और लोग बुला लिए
और काफी लोग इकट्ठा हो गए, कुछ यहाँ पर वर्बल स्पैट्स भी हुई। मगर देखिए, अगेन मैं ये कहूंगा, हजारों लोग अभी भी नेपाल का जो बॉर्डर लॉकडाउन है इसको तोड़ के वेरियस तरीके से नेपाल के बॉर्डर के अंदर जा रहे हैं। किसी पर भी अभी तक फायरिंग हुई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस केस पर नेपाली पुलिस ने इंडियंस पर फायरिंग कर दी, कुछ लोग घायल हुए। अनफॉर्चुनेटली एक इंडियन की यहां पर मृत्यु हो गई। इंडिया की तरफ से जो सशस्त्र सीमा बल के चीफ है, उन्होंने ये कहा है कि ये इशू कंप्लीटली लोकल है, इसमें कोई कंट्री टू कंट्री या फोर्स रेमिफिकेशंस नहीं है और इस इशू की वजह से बॉर्डर पर कोई टेंशन शुरू नहीं हुई है। यहां पर बस कुछ लोकल एरिया में ऑल्टरकेशन हुई है जिसकी वजह से कई लोगों पर गोली चलाई गई है। अब मेरे हिसाब से इंडिया यहां पर काफी हद तक डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है इस पूरे इशू को। इशू काफी बड़ा है कि इंडियन नेशनल्स को यहां पर मारा गया नेपाल में। आई थिंक नेपाली पुलिस अगर चाहती तो इस इशू को कंट्रोल कर सकती थी। मैक्सिमम वो ये करते कि इनको वो हिरासत में ले लेते या फिर इंडियन पुलिस को सौंप देते, मगर इस तरीके से फायरिंग करना काफी, मैं कहूंगा, कंसर्न की बात है। अब यहाँ पे आप अगर इसको कनेक्ट करना चाहते हैं विद इंडिया नेपाल बॉर्डर रिलेशन, तो देखो, मैंने काफी टाइम से लगातार, मैं आई थिंक पिछले 3-4 महीनों में रेगुलरली इस इशू पर वीडियो बना रहा हूं। नेपाल हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है, उनके साथ रिलेशंस काफी खराब हो रहे हैं और उस पर मैंने आई थिंक 5 या 6 वीडियोस बनाई हैं। कई लोगों ने एक्चुअली मुझसे पूछा कि आप बार बार इस पर वीडियोस क्यों बना रहे हैं। मैं एक्चुअली इस बात के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहता था कि किस तरीके से इंडिया का एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर चुका है रिगार्डिंग इंडिया। और ये सब हुआ है कुछ ही महीने पहले, जब से नेपाल में जो केपी ओली की सरकार है इसको गिरने का खतरा आ गया था और इमीडिएटली चाइनीज एम्बेसडर ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के वेरियस लीडर से बात कर केपी ओली की कुर्सी बचा ली। और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देखेंगे काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल है, आज से कुछ महीने पहले चाइनीज जो ऑनवॉय है टू नेपाल, इन्होंने लिटरली खुद नेपाल का पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेज किया, इनके लीडर से बातचीत करी, केपी ओली की सरकार जो गिरने वाली थी इसको बचा लिया। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है कि चाइना सेव्स नेपाल्स कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट। करीब 4 लाख लोग इसको देख चुके हैं। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर समझना चाहते हैं कि किस तरीके से चाइना ने पिछले 1 साल के अंदर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। क्योंकि देखो, लोग अभी भी इस बात को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट नेपाल में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लोग कहते हैं कि अरे देखिए 2015 में जो लीपू लेक का इंसिडेंट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना का लीपू लेक को लेकर, तो नेपाल ने उस वक्त चाइना और इंडिया दोनों को कहा था कि हम आपके साथ एग्री नहीं करते, तो नेपाल इम्पार्शियल है। मगर देखिए ये सही बात नहीं है। 2015 और 2020 में काफ़ी डिफरेंस है। 5 साल बीत चुके हैं। इन 5 साल में शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, ये एक बार नेपाल को विजिट कर चुके हैं। नेपाल का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वहां पर चाइना की ऑनवॉय की जो इन्वॉल्वमेंट है बढ़ चुकी है। सो आपको समझना होगा कि जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसका बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़ा है नेपाल की फॉरेन पॉलिसी पर। और जब से चाइना की इन्वॉल्वमेंट नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैनेज करने में बढ़ी है, हमने देखा है कि नेपाल की तरफ से काफ़ी, मैं कहूँगा, अजीब सी स्टेटमेंट्स आई हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा सबसे अजीब स्टेटमेंट ये है जिसको बहुत ही कम मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है। नेपाल ने ओपनली ये कहा है कि हांगकांग चाइना का पार्ट है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि रिसेंटली जो चाइना ने कानून इंट्रोड्यूस किया है फोर्सफुली, जिससे हांगकांग की ऑटोनॉमी खत्म होती है, इस कानून को नेपाल सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया टुडे का आर्टिकल है, नेपाल एंडोर्सेस न्यू लॉ ऑन हांगकांग, बैक्स वन चाइना पॉलिसी। आई थिंक पाकिस्तान के अलावा नेपाल आज के समय अकेला देश होगा जो इतना ओपनली हांगकांग के इशू को लेकर चाइना को सपोर्ट कर रहा है। इस सब के अलावा हमने देखा है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अचानक से बहुत वोकल हो गए रिगार्डिंग इंडिया। इन्होंने बार बार, आई थिंक कम से कम 5-6 बार बोल दिया होगा कि कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं फ्रॉम इंडिया। और एक बार को इन्होंने ये भी कह दिया कि इंडियन वायरस जरा खतरनाक है कंपेयर टू चाइनीज वायरस। फिर रिसेंटली हमने ये भी देखा कि नेपाल की तरफ से वर्बल अटैक्स हुए हैं ऑन इंडियन चीफ मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ। और इंडियन आर्मी चीफ को लेकर भी इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडियन आर्मी चीफ को इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में कमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ ने यह कहा था कि इंडिया नेपाल रिलेशंस में एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। और रिसेंटली नेपाल की जो एक्शंस थे रिगार्डिंग इंडिया, उसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी। फिर ऑफ कोर्स नया जो मैप नेपाल ने पब्लिश कर दिया है वो इशू तो है ही। सो अगेन ये सब इश्यूज इंडिया नेपाल रिलेशंस को बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं। मगर जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है फायरिंग का, इसको इन सब इंसिडेंट से कनेक्ट करना मेरे ख्याल से ठीक होगा नहीं। हो सकता है
कि जेन्युइनली ये एक काफ़ी लोकल इंसिडेंट हो, बट अगेन वी कैनॉट बी 100% श्योर अबाउट एनीथिंग। हमें अभी के लिए ये पता है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट नेपाल में रेगुलरली इस वक्त बढ़ रही है और प्राइमरली इस इंसिडेंट की वजह से नेपाल की जो इमेज है इन इंडिया, इसको आने वाले टाइम में और डैमेज होगा और इंडिया को कहीं ना कहीं कंसिडर करना होगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं रिगार्डिंग इंडिया नेपाल रिलेशंस और प्राइमरली इंडिया नेपाल बॉर्डर। आई थिंक टाइम आ चुका है कि इंडिया कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस यहाँ पर ले और इंडिया नेपाल रिलेशंस में कुछ चेंजेस लाए। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा, जिससे कि हमको पता चला बहुत सारी बातें जो हमको नहीं पता थी। बहुत सारे नेपाली लोग इसको डिसएग्री कर रहे होंगे कि भाई चाइना का और नेपाल का बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी वीडियो में बताया गया कि चाइना ने ओपनली बोल दिया कि हांगकांग जो चाइना का पार्ट है, और ये भी बताया कि पाकिस्तान के बाद नेपाल एक ऐसी कंट्री है, पहली कंट्री है जिसने बोला कि जो हांगकांग है वो चाइना का पार्ट है। तो इसमें कहीं ना कहीं किसी को भी डाउट तो जाएगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ है इसके अंदर। जो भी अभी डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी इशू चल रहा है इंडिया नेपाल बॉर्डर को लेकर के, उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है। बहुत से लोग ये अनुमान लगा के बैठे कि ये चीज़ें सच है, और बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे ये गलत बात है। तो इंटरनल मैटर जो है वो तो गवर्नमेंट को ही पता है कि हाँ भाई मेन बात है क्या चाइना का हाथ है या फिर नहीं। लेकिन जो हमारा मुद्दा था जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है वो ये है कि जब इंडियन लोग नेपाली बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे, नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे अपने रिलेटिव से मिलने जाने के लिए, तो उनके ऊपर फायरिंग क्यों हुई। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि नेपाल और इंडिया के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। वहाँ के लोग यहाँ के लोगों से शादी कर लेते हैं, मतलब कि नेपाल के लोग इंडियन लोगों के साथ शादी कर लेते हैं, रिलेशन बन जाते हैं। इंडियन नेपाली से शादी कर लेते हैं, रिलेशन बन जाते हैं। तो इन लोगों के जो रिलेटिव्स हैं वो बॉर्डर के इस पार उस पार आते जाते रहते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है वो कोरोना वायरस को लेकर के है, तो वहाँ पे लोगों ने जो भी वहाँ की पुलिस है उन्होंने बॉर्डर सील कर रखा है। ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वीडियो में बताया गया कि हज़ारों लोग आज की डेट में भी लॉकडाउन को कोई पास दिखा के या कुछ भी बता के अपना लॉकडाउन को क्रॉस कर जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। लेकिन ये जो अभी हादसा हुआ 1-2 दिन पहले, उसमें इनको फायरिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई कि इनको फायरिंग करने की ज़रूरत पड़ी और फायरिंग में एक इंसान की मौत हो जाती है? तो ये बहुत ही गलत हुआ मेरे हिसाब से तो, कि फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। बहुत से और भी सारे मूव्स होते हैं यार, पुलिस है उनके पास इतनी सारी पावर्स हैं, वो क्या नहीं कर सकते। वो बिल्कुल वीडियो के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो वो उनको अरेस्ट कर सकते, 2-4 लोगों को अरेस्ट करके उनको डरा सकते थे, या फिर एयर फायरिंग करके उन लोगों को डरा सकते थे कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। कुछ रूल्स रेगुलेशन, अब गोली मार दी, बंदे की मौत हो गई, अब वो क्या करेगा? जो जिससे उसको मिलने जाना था वो नहीं मिल पाएगा, पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएगा, वो तो अब रहा ही नहीं ना। तो इसका जो भी प्रभाव पड़ा है उसकी फैमिली पे पड़ा है। ना तो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क पड़ा इससे, ना ही नेपाल की गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क पड़ा इससे। फ़र्क जो पड़ा है वो उसकी रिलेटिव्स को पड़ा है, उसकी फैमिली को पड़ा है और उसको पड़ा है। तो ये बहुत ही गलत डिसीजन लिया गया मेरी तरफ से। तो फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। बाकी आप लोगों को जो भी लगता है कि ये डिसीजन सही था गलत था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इन्फॉर्मेशन सच्ची है, फेक न्यूज़ नहीं है, तो इसको प्लीज़ शेयर करें ताकि ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखकर मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए